रात के ठीक 2:13 बजे पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव काली घाट में अचानक सभी कुत्ते एक साथ रोने लगे। हवा इतनी ठंडी थी जैसे किसी ने पूरे गांव की सांस रोक दी हो। गांव के लोग जानते थे ये आवाज सिर्फ तब आती है जब वो वापस लौटता है। 25 साल पहले उसी गांव में एक परिवार जिंदा जल गया था। कहते हैं आग लगने से पहले उस घर से एक औरत की चीखें सुनाई दी थीं। मुझे मत जलाओ, मैं वापस आऊंगी। उस हादसे के बाद गांव के बीच बना वो काला घर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन उस रात शहर से आया 22 साल का लड़का आरव अपने दोस्तों के साथ उसी घर में जाने की जिद कर बैठा। भूत वूत कुछ नहीं होता, आरव हंसते हुए बोला। चारों दोस्त टॉर्च लेकर उस टूटे हुए घर के अंदर घुसे। दीवारों पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखूनों से पत्थर को खरोंचा हो। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई। टक टक टक। सब चुप हो गए। आरव ने टॉर्च ऊपर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पीछे खड़ी उसकी दोस्त ने कांपती आवाज में कहा, आरव, ये दरवाजे पर कौन खड़ा है? आरव ने पीछे मुड़कर देखा और उसका गला सूख गया। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। उसका पूरा शरीर जला हुआ था, आंखें पूरी सफेद और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी, उस औरत के हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें आरव और उसके दोस्त खड़े थे। वही कपड़े, वही चेहरे, और तस्वीर के नीचे खून से लिखा था, तुम सब अगली आग में मरोगे। अचानक पूरे घर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ऊपर से बच्चों के हंसने की आवाज आने लगी। दीवारों से खून बहने लगा। आरव भागकर खिड़की की तरफ गया, लेकिन बाहर पूरा गांव गायब था, सिर्फ अंधेरा। फिर उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, 25 साल पहले आग तुमने लगाई थी। आरव डर कर पीछे मुड़ा और उसकी आंखें फट गईं। उसके तीनों दोस्त जमीन पर पड़े थे, उनके चेहरे जल चुके थे और बीच में वही औरत खड़ी थी। धीरे धीरे उसकी गर्दन 180 डिग्री घूमी और वो मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह गांव वालों ने उस घर को फिर जलते हुए देखा, लेकिन इस बार अंदर से सिर्फ एक आवाज आ रही थी, मुझे बाहर निकालो। और सबसे डरावनी बात, वो आवाज आरव की थी।